क्या तुम इस बंदे को जानते हो? ऑब्वियसली तुमने इस बंदे को कहीं ना कहीं देख रखा होगा। इस बंदे की इतनी सारी एडिट्स बनती हैं, रील्स बनती हैं, शॉर्ट्स बनती हैं और हर जगह इस बंदे को एज अ सिग्मा मेल शो किया जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमको बोलूं कि ये जो बंदा है ये सिग्मा मेल एक्चुअली है ही नहीं। अब इससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि ये जो पैट्रिक बेटमैन ने अमेरिकन साइको में जो कैरेक्टर किया है वो सिग्मा मेल क्यों नहीं है। उससे पहले ये जान लो कि जो है ये जो कैरेक्टर इसमें फॉलो किए हैं, जो कैरेक्टर इसमें शो किए हैं, उसमें इन्होंने एज अ नार्सिसिस्ट अपने आप को शो किया है। एक ऐसा नार्सिसिस्ट जिसको जो है एक मेंटल डिसऑर्डर है और उस मेंटल डिसऑर्डर को बोलते हैं एनपीडी। एनपीडी का फुल फॉर्म होता है नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब ये जो एनपीडी नार्सिसिज्म है, इसमें जो है किसी भी बंदे को जो एनपीडी होता है वो बंदा अपने आप को सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत ही हद से ज़्यादा लेवल पे देता है, अपने आप को बहुत हद से ज़्यादा ऊंचा समझता है। जिस बंदे को एनपीडी होता है ना, वो जो है अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ऊंचा समझता है, कुछ ज़्यादा ही अलग समझता है। उसको हर तरफ से एडमायर किया जाना चाहिए, हर तरफ से उसकी तारीफ होनी चाहिए। जिस रूम में बैठा है उस रूम में सब उसकी तारीफ करे, सब उसके बारे में बात करे, सब उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। एनपीडी जो नार्सिज्म होता है इसमें जो है इंसान इस तरीके से बिहेव करता है और कुछ इसी तरीके से जो है ये अमेरिकन साइको में भी दिखाया गया है। जिसमें अमेरिकन साइको में जो है जो पैट्रिक बेटमैन है उनको इस तरीके से दिखाया गया है कि उनको एनपीडी है और उनके अंदर जो है कुछ ज़्यादा ओवर लेवल पे नार्सिज्म है। अच्छा, अब जिस इंसान को जो है एनपीडी होता है वो जो है कुछ इस तरीके की बिहेवियर शो करता है। सबसे पहला बिहेवियर वो शो करेगा एग्रेशन, बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी शो करेगा। अगर कोई इंसान उसको वैलिडेशन नहीं दे रहा है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो वो जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सा हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ वो ये करते हैं, जो आसपास में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कैसा सोचते हैं, उनका मूड क्या है, उनकी क्या सोच है, उससे इन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। इनको बस ये चाहिए कि तुम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनको दो। अब अगर तुम इनको प्रायोरिटी नहीं दोगे तो ये जो है तुम पे एग्रेशन शो करेंगे, तुम पे क्रुएल्टी शो करेंगे और तुम्हारे साथ में मैनिपुलेटिव गेम्स खेलेंगे, तुम्हारे साथ झूठ और कहानियां सुनाएंगे तुमको, ताकि तुम ज्यादा इनको जो है प्रायोरिटी दो। तो ये तो बात हो गई एनपीडी की, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अब इससे ही मिलता जुलता एक और जो है पर्सनैलिटी आती है, वो डिसऑर्डर नहीं कहलाती है लेकिन वो भी एक पर्सनैलिटी होती है, जिसको बोलते हैं हेल्दी नार्सिसिज्म। अब हेल्दी नार्सिसिज्म में क्या होता है कि हम जो है नार्सिसिस्ट तो होते हैं लेकिन जो है हम उतना एक्सटेंस लेवल पे नहीं होते हैं। हम इसको जो है अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। जो नार्सिसिज्म चीज़ है इस चीज़ को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। अगर तुम अभी भी डाउट में हो, तुमको क्लियर नहीं कि नार्सिसिज्म होता क्या है, तो देखो बेसिकली नार्सिसिज्म का मतलब ये होता है कि जो है अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, अपने आप को बेस्ट समझना, एकदम सबसे परफेक्ट समझना, इसी को बोलते हैं नार्सिसिज्म। तो हेल्दी नार्सिसिज्म में क्या होता है कि अपने आप को सेल्फ अपना जो है सेल्फ रिगार्ड को सबसे पहले देखते हैं। इससे जो है अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होता है, अपना एम्बिशन स्ट्रांग होता है। और हेल्दी नार्सिसिज्म के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और एनपीडी नार्सिसिज्म जो है उसके बहुत सारे नुकसान हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम हेल्दी नार्सिसिज्म के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है, तो हेल्दी नार्सिसिज्म का सबसे पहला बेनिफिट ये है कि हमें जो है इससे मेंटल टफनेस मिलता है। हमारा जो माइंड है इससे बहुत ज़्यादा टफ बनता है। यू विल लर्न हाउ टू स्टैंड अलोन। ये हेल्दी नार्सिसिज्म से तुम सीख जाओगे कि तुमको कैसे अकेले खड़ा रहना है, किसी भी सिचुएशन के अंदर कैसे तुम अकेले डील कर सकते हो। अब हेल्दी नार्सिसिज्म का जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि बेटर लीडरशिप तुम परफॉर्म कर सकते हो। तुम अच्छा लीड कर सकते हो अपनी टीम को, जो भी तुम्हारा टीम है उसको तुम अच्छा लीडरशिप दे सकते हो। तीसरा बेनिफिट हेल्दी नार्सिसिज्म का ये है कि तुम जो है अपनी लाइफ के अंदर जो भी चाहो वो अचीव कर सकते हो। अपने माइंड के अंदर तुम अगर इस चीज़ को फॉलो करते हो तो तुम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। चौथा बेनिफिट इसका ये है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जब तुम हेल्दी नार्सिसिज्म को फॉलो करोगे एक हेल्दी वे में, हेल्दी नार्सिसिज्म मतलब हेल्दी वे में तुम इसको फॉलो करोगे, अपने माइंड के अंदर इसको फॉलो करते हो, तो तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। तो जितना तुम हेल्दी नार्सिसिज्म को एज अ हेल्दी वे में जो है तुम परफॉर्म करोगे अपने माइंड के अंदर, इस चीज़ से तुम्हारा जो माइंड है, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा माइंड टफनेस, मेंटल टफनेस, ये सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। और उसमें से सबसे मेन चीज़ है तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही स्ट्रांग होगा। अब इसके लिए तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस ये सोचना है कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूँ। अब एनपीडी नार्सिसिज्म के बहुत सारे नुकसान हैं। जो बंदा एनपीडी को फॉलो करता है, बेसिकली ये तो मेंटल डिसऑर्डर है, तो जो बंदा इस चीज़ का शिकार होता है एनपीडी का, तो वो जो है रिलेशंस को सही से मैनेज नहीं कर पाता है। अब तुम खुद ही सोचो, तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, जब कोई तुमको वैलिडेशन नहीं दे रहा है, तुमको प्रायोरिटी नहीं दे रहा, तो तुम उसके ऊपर गुस्सा चढ़े जा रहे हो, बिल्कुल उनसे गुस्से में बात कर रहे हो, ऐसे वैसे इस तरीके से बातें कर रहे हो, तो भाई तुम्हारे रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे। तुम अगर इस नार्सिसिज्म को फॉलो करते हो, एनपीडी को फॉलो करते हो, तो तुम्हारे रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों टाइप के नार्सिसिज्म समझ में आ गए होंगे।
बाकी जो हेल्दी नार्सिज्म है, इसको आप हेल्दी वे में यूज कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, और इसको शो करने की जरूरत नहीं है। अपने माइंड के अंदर बस तुम्हें सोचना है कि आई एम द बेस्ट। इससे तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाकी एनपीडी को बिल्कुल भी हम सपोर्ट नहीं करते। अगर तुम हमसे पूछोगे कि भाई क्या तुम नार्सिसिस्ट हो, तो हम बोलेंगे हाँ हम नार्सिसिस्ट हैं, लेकिन हेल्दी नार्सिसिस्ट हैं, और ये नार्सिसिस्ट होना गलत नहीं है। बेसिकली ये तो मेरी अंडरस्टैंडिंग्स थी। इसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है, आप जरूर कमेंट में आप शेयर कर सकते हो। बाकी अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपके स्क्रीन पे जो भी वीडियो दिख रहे हैं इनमें से किसी भी क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी इस पे आपका जो भी ओपिनियन है वो शेयर कर देना हमें।